इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर का पौराणिक इतिहास, रावण और आत्मलिंग की कथा, यात्रा की पूरी जानकारी, यहाँ कैसे पहुंचे, कहाँ ठहरे और कब जाएं, दर्शन की प्रक्रिया और नियम, आसपास के दर्शनीय स्थल और वह बात जो आपकी तीर्थ यात्रा को संपूर्ण और सफल बनाएगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। हर हर महादेव मेरे दोस्तों, आज हमारी सवारी निकल चुकी है वैद्यनाथ के लिए। ओ शंकर भगवान की जय। आनंद विहार आ चुके हैं और हमेशा की तरह यही जो बंदा है हमारा बीच वाला तिवारी सेठ, ये हमेशा लेट करवाता। हमेशा इस बंदे को बोलेंगे ना कि इतने बजे जाना है, नहीं 10-15 मिनट लेट ही करवाएगा। ये बंदा देख सकते हो। मधुपुर आनंद विहार, इसे मधुपुर हम सफ़र के नाम से जाना जाता है भाई। इसे कहते हैं, देखो ऑन टाइम। क्या टाइम हो रहा है? 5:20 हो रहे हैं और ट्रेन देखो हमारी चालू हो चुकी है। हाँ भाई, कुणाल सेठ ऑन टाइम। अब मिलते हैं आपको झारखंड। और शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का अति प्राचीन ज्योतिर्लिंग स्थापित है वैद्यनाथ धाम। आनंद विहार से हमने शाम की ट्रेन ली। अगली सुबह पहुंचे जसीडी, जो देवघर के सबसे नजदीकी स्टेशन। हर महादेव आ चुके हैं वैद्यनाथ। ऑन टाइम ट्रेन है भाई। और ये हम गए उतर ट्रेन से। इस ब्लॉग में मैं आपको एक एक जानकारी देता रहूँगा कि हमने ट्रेन में पिज़्ज़ा कैसे ऑर्डर करा। भाई रात में मंगाया भाई ने, कानपुर में ही ऑर्डर कर दिया था आधे घंटे पहले ही। पिज़्ज़ा कैसा है तिवारी से? भाई पैसे दे दे फिर चल। हर महादेव, ये हम जसीडी स्टेशन से उतरे हैं और ऑटो में बैठ चुके हैं। यहाँ से 7-8 किलोमीटर मंदिर बता रहे हैं। ये है हमारे चंद्रेश भाई, सत्तुआ पिला के मारते हैं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कैसा है? सतुआ पी रहे हैं भाई, सतुआ। तो हमने यहाँ की एक आइटम ली है, इसे बोलते हैं भुजुआ। क्या बोलते हैं भाई? तो भाई खा रहे भुजुआ। और भैया साहब ने बनाई बढ़िया चाय बनवा ली, बढ़िया वाली बन रही है कॉफी डाल के। इनके यहाँ पर हमने स्टे करा है सिर्फ 2 घंटे के लिए। और ये हमारे कुणाल भाई और चंद्रेश भाई नहा धो के बिना नहाए जाने के लिए जैसे ये नास्तिक है हमारा, ये जा सकता है, लेकिन हमारे लिए हम नहीं जा सकते ना। मंदिर में जाने से पहले इस मंदिर के कुछ इतिहास जानते हैं। चलिए आइए। राज्य के देवघर जिले में स्थित है बाबा वैद्यनाथ धाम। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यही नहीं, यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से भी एक है, क्योंकि यहीं पर माता सती का हृदय गिरा था। इसलिए इस स्थान को शिव और शक्ति दोनों का संगम कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार लंकापति रावण शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने भगवान शिव को अपने 9 सरों की भेंट कर दी थी जब वह अपने 10वां सिर बलिदान करने वाला था। जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और भगवान शिव ने पूछा, हे रावण, तुम क्या वरदान चाहिए? रावण ने कामना लिंग का लंका ले जाने को कहा और शिव को लंका ले जाने की इच्छा प्रकट करी। भगवान शिव ने रावण की इच्छा स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा, यदि इस शिवलिंग को रास्ते में रखा तो वह शिव का स्थायी निवास बन जाएगा और फिर उसे स्थानांतरित नहीं करा जा सकेगा। शिव के स्थान से चले जाने की बात सुनते ही सारे देवता चिंतित हो उठे और फिर उन्होंने भगवान विष्णु से समाधान मांगना। विष्णु जी ने जल से संबंधित वरुण से कहा कि आचमन के रूप में रावण के पेट में प्रवेश करे। आचमन के परिणाम स्वरूप रावण शिवलिंग को लंका की तरफ ले जा रहा था, जभी उसे देवघर के आसपास लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। कहानी में कहा गया है कि विष्णु जी ने एक ग्वाले के रूप धारण करा था, जो जब रावण लघु शंका करने गया तो उसने कामना लिंग को ग्वाले के हाथ में दे दिया कि जब तक वह वापस आए तुम इस शिवलिंग को पकड़े रहना। लेकिन लघु शंका में रावण को बहुत समय लग रहा था, तो ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख कर वहां से चला गया। वापस लौटने पर रावण ने शिवलिंग को उठाने का अनेक प्रयास करा, लेकिन
अपने प्रयास में असफल रहा। विष्णु के इस कृत्य को जानने के बाद लंकापति रावण परेशान हो गया और लंका जाने से पहले उसने लिंगम को जमीन में दबा दिया, जिससे शिवलिंग धरती में समा गया और केवल शिवलिंग का कुछ ही भाग दिख रहा था। तभी शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवताओं ने की और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया। बोलो बाबा वैद्यनाथ धाम की जय। भाई ये देखो वैद्यनाथ हम आ चुके हैं, ये पूरी लंबी लाइन है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक रेट है 300 रुपये, कोई भी बंदा गवर्नमेंट का ही है ये। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये लाल डोरी देख रहे हैं, ये लाल डोरी बंधवानी पड़ती है वैद्यनाथ में। और यहाँ पर ये मंडली कीर्तन कर रही है। कुणाल भाई ने ये पास खरीद लिए हैं 300 रुपये की। और ये भी हमने गवर्नमेंट का रेट है, आप देखेंगे तो 51 रुपये लिखा हुआ है। इसके हमने ये देखिए। अब हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। भाई ये हम VIP दर्शन के लिए जा रहे हैं। सरकारी कोटा होता है 300 रुपये का, जो हमने टोकन ले लिया है। चंद्रेश भाई टोकन दिखाना इन्हें, ये टोकन है 300 रुपये का टोकन है पर पर्सन। ये है सरकारी गेट, जिसमें कोई भी आ सकता है इसमें टोकन लेके, और इसी से एंट्री होती है। ये देखिए चंद्रेश भाई हमारे जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। टोकन अब भाई यहीं पर सबमिट हो जाता है। उसके बाद फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं बाबा के धाम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये हमारे भाई बंधु जा रहे हैं आगे। हर हर शंभु। ये हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। हर हर शंभु, हर हर शंभु। अब यहाँ के बाद मोबाइल की एंट्री नहीं है। अब हम जाते हैं बाबा के दर्शन के लिए। लास्ट एंट्री यहीं तक है। हर हर शंभु नमस्ते। भाइयों हमने इस होटल के दिए थे 400 रुपये। उसके बाद 300 रुपये हमने VIP एंट्री के दे दिए। और फिर उसके बाद अब पंडित जी को अलग से 501 रुपये दक्षिणा दे दी। ये रहे हमारे वैद्यनाथ बाबा शंभू। मेरे दोस्तों हमने कर लिए हैं दर्शन। अब हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन। वंदे भारत ट्रेन कहाँ मिलेंगे? बनारस। बाकी सारा कुछ मैंने आपको अपने ब्लॉग में अपडेट कर ही दिया है। कहाँ पर रुकना है, क्या होना है, कैसे खर्चा है, सब कुछ बने रहिए। अब आपको कराएंगे काशी के दर्शन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर जय हो। ये क्या लिखा है यहाँ पर? यह ऐसी जगह है, यहाँ यमराज को भी हारना पड़ा था।